अस्सलाम वालेकुम। ऑडियो सीरीज में आपको खुश आमदीद। आज की गुफ्तगू का मौजू है चे गुवेरा कौन था। 14 जून 1928 को अर्जेंटाइन के इलाके रोजरियो में गुवेरा घराने के अंदर एक बच्चे ने आंख खोली, जिसके वालिदैन ने उसे अर्नेस्टो गुवेरा का नाम दिया। वो अपने 5 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। अर्नेस्टो को बचपन से ही अस्थमा की बीमारी थी, इसीलिए उसके वालिदैन ने स्कूल की जगह घर में ही तालीम दिलवाई। अर्नेस्टो रग्बी और फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे और रोज़ाना कई कई किलोमीटर साइकिल भी चलाया करते थे। शतरंज खेलना उनका महबूब मशगला था। पेशे के लिहाज से वो एक डॉक्टर थे, लेकिन उनकी असल दिलचस्पी उनके घर के अंदर मौजूद एक लाइब्रेरी थी। अर्नेस्टो लाइब्रेरी में घंटों सर्फ करते थे। वो शायरी की किताबों के शौकीन थे, लेकिन साथ ही जदीद का कम्युनिज्म के बानी कार्ल मार्क्स की किताबें भी पढ़ते थे। जल्द ही कम्युनिज्म ने उनके दिलो दिमाग पर गलबा पा लिया। ये वो दौर था जब दुनिया दो वाज़ेह निज़ामों में तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक थे जो सरमायादाराना निज़ाम यानी दौलतमंद तबके की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे। दूसरी तरफ कम्युनिज्म यानी गरीबों की हमायत का दावेदार निज़ाम था। सोवियत, रूस और चीन कम्युनिज्म के सरखेल माने जाते थे। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया के कम तरक्की याफ्ता और गरीब ममालिक में नौजवान कम्युनिज्म के दीवाने थे। अर्नेस्टो को कम्युनिज्म की तरफ लाने में किताबों के साथ उनकी सफ़र करने की आदत का बहुत दखल था। अर्नेस्टो ने अपनी कम उम्री में ही अपनी साइकिल और मोटरसाइकिल पर अर्जेंटाइन के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र किया था, जिस दौरान वो हमसाया मुल्क चिली भी घूमते रहे। वो ग्वाटेमाला भी गए और वहाँ कम्युनिस्ट मुजाहरों में हिस्सा भी लिया। अपने सफ़र के दौरान उन्होंने गरीबों की हालतें ज़ार देखी तो सरमायादारों से उनकी नफरत और भी बढ़ गई। अर्नेस्टो कम उम्री में ही इनकलाबी ग्रुपों में शामिल हो चुके थे, लेकिन चे की ज़िंदगी में अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने क्यूबा के रहनुमा फिदेल कास्त्रो से मुलाकात की और पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के मद्दाह हो गए। फिदेल कास्त्रो ने अर्नेस्टो को अपना बेहतरीन दोस्त मान लिया और उन्हें चे का निकनेम दिया, जिसका मतलब हे यू था। यूं अर्जेंटाइन के अर्नेस्टो गुवेरा क्यूबा के चे गुवेरा बन गए। कास्त्रो क्यूबा में इनकलाब लाना चाहते थे और इसके लिए उन्हें चे गुवेरा से बेहतर साथी मिल ही नहीं सकता था। क्यूबा की हुकूमत से बचने के लिए चे गुवेरा और कास्त्रो ने मेक्सिको में पनाह ले रखी थी, लेकिन मेक्सिको की हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ अरसे बाद जब कास्त्रो को रिहा किया जाने लगा तो उन्होंने चे गुवेरा के बगैर जेल से निकलने से इनकार कर दिया। चे गुवेरा ने कोशिश की कि कास्त्रो जेल से रिहा होकर कम्युनिज्म की मुहिम चलाए, लेकिन कास्त्रो का जवाब था, मैं तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही दिनों में मेक्सिको की गवर्नमेंट ने दोनों को एक साथ रिहा कर दिया। इस वाक़े से दोनों नौजवान इनकलाबियों की दोस्ती और भी गहरी होगी। दोनों मेक्सिको से क्यूबा आ गए और उन्होंने इनकलाबियों का एक लश्कर बनाया और उसे जंगी बुनियादों पर तरबियत देना शुरू कर दी। 1958 में कास्त्रो और चे गुवेरा की क़यादत में हज़ारों जंगजुओं ने क्यूबा के अहम शहरों पर कब्जे शुरू कर दिए। 31 दिसंबर 1958 को चे गुवेरा की क़यादत में बागियों ने क्यूबा के अहम शहर सांता क्लारा पर कब्जा कर लिया। क्यूबा के सदर बैटिस्टा भी मुश्किल जान बचाकर इख्तियार में मुल्क से फरार हुए और यूं क्यूबा पर कम्युनिज्म का परचम लहराने लगा। क्यूबा का इनकलाब अपने दौर का बहुत बड़ा वाक़या था। एक ऐसा मुल्क जो अमेरिका के इंतहाई नज़दीक था, वहाँ कम्युनिज्म के कंट्रोल ने सारे मगरबी ममालिक के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी थी। चे गुवेरा अमेरिका को सख्त नापसंद करते थे और वो सरेआम कहते थे कि अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क को सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहिए। चे गुवेरा ने क्यूबा की आज़ादी के बाद बोलीविया का रुख किया, मगर वहाँ पहुँचते ही बोलीविया की हुकूमत चे गुवेरा की मौजूदगी से आगाह हो चुकी थी। चे गुवेरा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए फौज का एक खुसूसी यूनिट भी बना दिया गया था। इसके साथ साथ अमेरिकी CIA भी बोलीविया की मदद कर रही थी। कुछ दिनों बाद चे गुवेरा और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बोलीविया और उसके सरपरस्त अमेरिका को चे गुवेरा जिंदा नहीं मुर्दा चाहिए थे। बोलीविया के सदर रेनी ब्रांतोस ने हुक्म दिया कि चे गुवेरा को कत्ल कर दिया जाए, तो उसके हुक्म पर चे गुवेरा को कत्ल कर दिया गया और यूं यह किस्सा भी तमाम हुआ।